जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भक्तों, क्या आपके मन में भी ये प्रश्न आया कि दुर्गा सप्तशती पढ़ने के बाद प्राधानिक रहस्य क्यों पढ़ा जाता है? क्या यह केवल एक अध्याय है या इसमें संपूर्ण सृष्टि का कोई रहस्य छुपा है? ऐसा रहस्य जिसे जान लेने के बाद आप समझ पाएंगे कि माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्राधानिक रहस्य क्या है, इसे इतना गुप्त क्यों रखा गया और यह हमारी साधना तथा जीवन को कैसे बदल सकता है। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंतिम भाग में मैं बताऊंगी वह रहस्य जो आपने आज तक किसी से नहीं सुना होगा। तो भक्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राधानिक शब्द का अर्थ क्या है। प्राधानिक शब्द आया है प्रधान से। प्रधान यानी जो सबसे पहले है, जो सबसे मूल है, जो सबका कारण है, जिसके बाद बाकी सब कुछ अस्तित्व में आया। अर्थात प्राधानिक रहस्य वह ज्ञान है जो हमें सृष्टि के मूल कारण तक ले जाता है। मार्कंडेय पुराण में मेधा ऋषि ने राजा सुरथ और समाधि वैश्य को मां के अनेक रहस्य बताए। मां के अनेक गुप्त रहस्य बताए मेधा ऋषि ने राजा सुरथ को और समाधि वैश्य को। इन्हीं में से एक है प्राधानिक रहस्य। भक्तों, यह कोई सामान्य कथा नहीं है बल्कि मां के वास्तविक स्वरूप का वर्णन है। सृष्टि से पहले क्या था? कल्पना कीजिए थोड़ा कि न सूर्य था, न चंद्रमा था, न पृथ्वी, न आकाश, न देवता, न मनुष्य और न समय, कुछ भी नहीं था। उस समय केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, महालक्ष्मी। मां महालक्ष्मी, जिन्हें हम आदिशक्ति कहते हैं। हमारी महालक्ष्मी मां ही आदिशक्ति मां है। यहां भक्तों, महालक्ष्मी केवल धन देने वाली देवी नहीं है। यहां उनका अर्थ है परम आदिशक्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी मां महालक्ष्मी। महालक्ष्मी से ही भक्तों तीन महाशक्तियों की उत्पत्ति हुई। इन्हीं आदिशक्ति से, महालक्ष्मी मां से तीन महान शक्तियां प्रकट हुई। मां काली, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी। यही तीनों मिलकर संपूर्ण सृष्टि का संचालन करती हैं। मां काली शक्ति और संहार की देवी हैं। मां सरस्वती ज्ञान और विवेक की देवी हैं। मां लक्ष्मी पालन, समृद्धि और संतुलन, इन तीनों की देवी हैं। अब भक्तों, हम जानेंगे कि तीनों देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई। तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं शक्तियों से प्रकट हुए। देवताओं से पहले देवी हैं। तो भक्तों, यही कारण है कि शक्ति के बिना शिव भी शव कहे गए हैं। अब सबसे बड़ा रहस्य आता है, वह रहस्य सबसे बड़ा जो प्राधानिक रहस्य का हृदय है। सबसे बड़ा रहस्य अब आता है, वह रहस्य जो प्राधानिक रहस्य का हृदय है। सॉरी
माँ अनेक नहीं है, माँ के रूप अनेक हैं। शक्ति एक ही है। जैसे मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया है कि एक सूर्य से उसकी कई किरणें, अनगिनत किरणें निकलती हैं। एक समुद्र पर लहरें असंख्य। उसी प्रकार माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ चामुंडा, माँ भद्रकाली, माँ कात्यायनी, ये सब उसी एक परम चेतना के विविध स्वरूप हैं। माँ आदिशक्ति के स्वरूप हैं। आदिशक्ति यानी माँ महालक्ष्मी। अब एक भक्त के लिए इसका क्या अर्थ है, एक साधक के लिए इसका क्या अर्थ है? यदि माँ एक ही हैं तो फिर अलग अलग पूजा क्यों की जाती है? अलग अलग पूजा भक्तों इसलिए की जाती है क्योंकि हर साधक की आवश्यकता अलग होती है। किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को साहस चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को आत्मबल चाहिए। तो जिसको जो चाहिए माँ उसी रूप में प्रकट होती हैं जिस रूप की भक्त को आवश्यकता होती है। आज का जो मनुष्य है, आज जो कलयुग में जो आज मनुष्य की स्थिति है, वह बाहर शक्ति खोज रहा है, बाहर ढूंढ रहा है कि शक्ति कहाँ है। लेकिन प्राधानिक रहस्य कहता है कि जिस शक्ति को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वह आपके अंदर ही है, वह आपके भीतर ही है। जब मन शुद्ध होता है तो वही आदिशक्ति माँ महालक्ष्मी हमारे विवेक, साहस, धैर्य और प्रेम के रूप में प्रकट होने लगती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती के 3 रहस्य हैं: प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। अभी इन सारे विषय पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। आज मैंने प्राधानिक रहस्य पर वीडियो शुरू किया है। भक्तों, इस वीडियो के 4 भाग हैं। आज पहला भाग है, इसका फर्स्ट पार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आगे इसके 3 पार्ट और आएंगे, तो उन्हें आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो भक्तों, दुर्गा सप्तशती के 3 रहस्य हैं: प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। ये तीनों रहस्य साधक को धीरे धीरे बाहरी पूजा से आंतरिक अनुभूति तक ले जाते हैं। आंतरिक अनुभूति यानी अंदर का संतोष। ईश्वर क्या चाहता है, माँ क्या चाहती है? माँ हमारे अंदर की भावना और भाव को देखती है। प्यार, प्रेम भरे भाव जो माँ के लिए हैं, जिसमें हम पूरी तरह से माँ के लिए समर्पण कर दें। माँ उस भाव को देखती है और वही भाव हमें संतोष पहुंचाते हैं। इसलिए इन अध्याय को, दुर्गा सप्तशती के अध्याय को, स्तोत्र को और इन तीनों रहस्यों को केवल कथा नहीं, आध्यात्मिक विज्ञान कहा गया है। तो भक्तों, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को जाना कि प्राधानिक रहस्य क्या है। प्राधानिक रहस्य केवल एक अध्याय नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आध्यात्मिक दर्शन है। यह हमें बताता है कि संसार की हर शक्ति, हर देवी, हर देवता और प्रत्येक जीव एक ही आदिशक्ति की अभिव्यक्ति हैं। तो भक्तों, यदि यह ज्ञान हृदय में उतर जाए तो भय समाप्त होने लगता है।
और भक्त का विश्वास अटल हो जाता है। तो भक्तों, आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने परिवार और उन सभी देवी भक्तों के साथ अवश्य साझा करें जो माँ के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें जय महालक्ष्मी, जय माँ आदिशक्ति, जय माता दी। भक्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले भाग में, आज पहला भाग था, अब अगले भाग में मिलते हैं। जय माता दी। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, माता रानी की पूजा कीजिए भाव से, समर्पण से। फिर देखिए आप उनका चमत्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। जय माता दी।